गुड मॉर्निंग। 10th क्लास आपकी 3.4 चल रही है। अब 3.4 में आपका जो है पहला सम करवाया गया था, उसके फोर्थ पार्ट थे, या आप सबने कर लिए होंगे। अब देखिए उसके बाद 3.4 का जो सेकंड सम है उसके अंदर क्या कहता है, यदि कोई संख्या है हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। कोई भिन्न है, उस भिन्न के जो अंश है उस अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, तो भिन्न वो एक के बराबर हो जाती है। और फिर उसके बाद दोबारा कहता है यदि हर में एक जोड़ दें, अंश जो है वही छोड़ दिया, हर जो है उसके अंदर एक जोड़ दिया, तो हर के अंदर एक जोड़ने के बाद भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मानेंगे कि माना भिन्न, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले मान लिया हमने माना भिन्न x बटे y, क्योंकि भिन्न किसके रूप में होती है, बटे की संख्या जो होती है उनको भिन्न कहा जाता है। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश के अंदर एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया, तो ऊपर एक जोड़ दिया x+1, नीचे y में से एक घटा दिया, तो हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न जो है वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। इसके नीचे भी हमने एक मान लिया, यानी कि हर बार गुणा करेंगे तो x+1 की और इसकी गुणा करेंगे तो क्या है x+1, y-1 की और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा y-1। अब xy को एक तरफ करेंगे, ये प्लस का x है, प्लस का y इस साइड आएगा तो माइनस y बराबर हो जाएगा -1, ये प्लस का 1 उस साइड आएगा तो ये -1, x माइनस y किसके बराबर हो जाएगा -2 की, क्योंकि -1 और -1 होते हैं -2। ये समीकरण 1। फिर क्या कहते हैं, यदि हम क्या कर देते हैं, अंश है उसको छोड़ दिया जैसा है वैसा, हर के अंदर एक जोड़ दिया, तो फिर दोबारा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अभी x तो एज इट है, नीचे y जो है उसके अंदर एक जोड़ दिया तो भिन्न हो जाती है 1/2, यानी कि फिर हर बार गुणा करेंगे 2 की और x की गुणा होगी तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा y+1, और देखिए 2x है, ये प्लस का y इस साइड आएगा तो -y और बराबर क्या उसके हमारे पास 1। ये समीकरण 2। और देखिए यहाँ पे हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो ये भी y है ये भी y है, बराबर है, दोनों को हम क्या करेंगे, सीधा घटा देंगे समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास ये है 2x - y बराबर 1, समीकरण 1 हमारे पास ये है x - y बराबर -2। हम घटाएंगे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस का था, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए यहाँ पे y से y घट रहा है, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास x, 2 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यानी x का मान हमारे पास 3 है। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यानी लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे, x का मान कितना हमारे पास 3 और माइनस में ये y है, y का y और बराबर हो जाएगा -2 के। और देखिए ये माइनस का y तो है यहाँ पे, ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो -3, यानी -2 और -3, तो माइनस के y किसके बराबर हो जाएगी, दोनों माइनस माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के होंगे तो निशान माइनस का उन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान हो जाएगा हमारे पास 5। तो भिन्न जो है, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न किसके बराबर थी, x/y, x का मान हमारा कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो 3/5 ये इसका आंसर है। तो भिन्न जो है वो 3/5 है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, उसके अंदर क्या कहता है, क्या कहता है कि 5 वर्ष पूरा हो नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है वो क्या है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु को हम मानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे माना एक तो नूरी है, तो माना नूरी की आयु हमने मान ली x, दूसरा सोनू है तो मानेंगे यहाँ पे सोनू की आयु मान ली y। अब क्या कहते हैं, 5 वर्ष पूरा हो, तो पहले तो हम दोनों मिलकर 5 वर्ष पूरा आयु निकालेंगे, तो 5 वर्ष पूरा हो नूरी की आयु। देखिए आज उसकी x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, इसके अंदर से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे। इसी तरह से 5 वर्ष पूरा हो सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, आज उसकी y है तो 5 साल पहले हो जाएगी y - 5। अब क्या कहता है कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की
3 गुनी थी, तो नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5 है, वो किसके बराबर थी? y माइनस 5 के बराबर थी। जब कितनी थी इसकी? ये 5 गुनी थी, ये 3 गुनी थी। तो इसकी कितनी गुनी है? ये 3 गुना के बराबर थी। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 5 3 की और y की गुना होगी 3y, फिर 3 की और 5 की गुना होगी तो हो जाएगा 15। ये प्लस का 3y इस साइड आएगा तो माइनस का 3y, ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो माइनस 15 तो है वहां पे, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 5, यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? माइनस के 10। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर क्या कहते हैं? 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद आयु निकालेंगे दोनों की। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी? आज उसकी कितनी थी? x की 10 साल बाद हो जाएगी x प्लस 10। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु आज कितनी है? y है, 10 साल बाद हो जाएगी y प्लस 10। क्या कहते हैं कि 10 साल पश्चात जो आयु दोगुना हो जाएगी, तो 10 साल बाद की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी करेंगे तो नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10 है, वो किसके बराबर होगी? y प्लस 10 के बराबर होगी। कब होगी? जब हम इसकी गुणा 2 से करेंगे। दो गुणा दी गई है, x प्लस 10 का x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2 की और y गुणा होगी 2y प्लस 2 की और 10 की गुणा होगी तो हो जाएगा 20। प्लस का 2y इस साइड आएगा तो माइनस का 2y, ये प्लस का 10 है, जैसे ही उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। ये समीकरण 2। देखिए इसका भी x है, ये भी x है, दोनों बराबर है समीकरण 1 और 2, तो डायरेक्ट घटा देंगे। इस समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो समीकरण 2 हमारे पास ये x माइनस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x माइनस 3y बराबर किसकी है? माइनस 10 के बराबर है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? y, और ये भी 10 और ये भी 10, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। यानी कि सोनू की आयु कितनी है? सोनू की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20 वर्ष। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु निकालेंगे किसके अंदर? समीकरण 1 के अंदर रखते हैं, मान लीजिए इसके अंदर रखते हैं हम यहाँ पे। तो समीकरण 1 के अंदर रखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, तो x का मान, x निकालना है, y का मान यहाँ पे 10 रख दिया, यानी कि 3 गुणा में 10 नहीं 20, y की जगह 20 रख दिया, बराबर है माइनस 10 के। तो ये हो जाएगा माइनस के 60 बराबर माइनस 10। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये माइनस का 60 है, जैसे ही उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस, तो 60 और ये माइनस का 10, x का मान हो जाएगा 50। 10 में से 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 वर्ष, यानी कि नूरी की आयु तो 50 वर्ष है और सोनू की आयु जो है वो 20 वर्ष है। तो ये इसके आंसर है। उसके बाद अगला सम क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या दी गई है, क्या कहते हैं कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अगर 2 अंकों की संख्या के अंदर क्या क्या चीजें होती है? अगर 2 ही अंक हैं, मान लिया कि अपने पास 12 है, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही अंक, एक इकाई अंक और एक दहाई अंक है। तो इस तरह से हम पहले तो यहाँ पे मानेंगे, मानना इकाई अंक, संख्या का हमने इकाई अंक मान लिया, क्या हो जाएगा? x। दूसरा हमारे पास क्या होगा? ढाई अंक, ढाई अंक जो है वो क्या हो जाएगा? y। तो संख्या किसके बराबर होगी? संख्या किसके बराबर होती है? 10 गुणा में ढाई अंक, ढाई अंक कितना है? y, और प्लस इकाई अंक, इकाई अंक क्या हमारे पास x है, यानी 10y प्लस x। संख्या किसके बराबर होती है? 10 गुणा में ढाई अंक, और फिर प्लस में होता है यहाँ पे इकाई अंक। तो 10 का 10 है, ढाई अंक हमारे पास y है 10y, और प्लस इकाई अंक क्या है? x है। तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 10y प्लस x। दूसरा क्या होगी? अगर अंक पलट देते हैं तो आगे लिखेंगे भी अंक पलटने पर बनी संख्या। तो अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी? यानी x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो 10 का 10 इस y की जगह आ जाएगा x प्लस इसकी जगह गया y, तो 10y 10x प्लस में y। अब क्या कहते हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इस इकाई और ढाई अंक दोनों का जोड़ कितना है? यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो जोड़ है x प्लस y है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1। फिर क्या कहता है? इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारे पास क्या थी? ये है संख्या, फिर दोबारा से क्या है? इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x, इसका 9 गुना, इसकी गुणा आकृति 9 के साथ। अंक पलटने पर जो संख्या बनती है उसके
2 गुणे के बराबर है। तो अंक पलटने पर संख्या क्या बनी है हमारे पास, ये बनी है 10x प्लस में y। इसके किसके बराबर है, ये 2 गुणे के बराबर है। तो इसकी गुणा 2 से कर दी। अब इनको सोल्व करेंगे, 10 की ओर 9 की गुणा होगी तो हो जाएगा 90y, 9 की ओर x गुणा होगी तो हो जाएगा 9x, 10 की ओर 20 गुणा होगी 2 की तो हो जाएगा 20x प्लस 2 की ओर y की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y। अब इनको एक तरफ करेंगे, इसको उठा के हम उस साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हमारे पास 20x है प्लस का 2y है, इसको उठा के उस साइड लेके गए माइनस का क्या हो जाएगा 90y, इसको उस साइड लेके गए क्या हो जाएगा माइनस का 9x और बराबर क्या बचेगा 0। अब देखिए 20 में से अगर 9x घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 11x प्लस ये माइनस, और 90 में से अगर 2y घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 88y, क्योंकि माइनस का क्या है यहाँ पे बड़ा है और बराबर हो जाएगा 0 के। देखिए इसमें से कॉमन क्या है 11 कॉमन है, तो x माइनस में 11 88 8 और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, या उसको वैसे करते हैं तो ये माइनस का 8y जैसे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8y। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2। अब करेंगे यहाँ पे आगे इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान हमारे पास x बराबर 8y है, x की जगह रख दिया हमने 8y और प्लस y है और बराबर क्या है 9 है। 8y और 1y हो जाएगा टोटल 9y बराबर 9 हो जाएगा। y का मान क्या आएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल होगा तो 1, y का मान हमारे पास 1 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8 गुणा में 1, यानी x का मान कितना हो जाएगा 8। संख्या हमारे पास क्या होगी, संख्या जो है वो किसके बराबर थी 10x प्लस में y थी, 10y प्लस x। तो 10 का 10, y का मान क्या है हमारे पास 1 प्लस x का मान हमारे पास 8 है। 10 की और 1 की गुणा करेंगे 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, या फिर सीधा करेंगे देखिए पहले क्या आता है घायन का आएगा, घायन हमारे पास 1 है तो घायन क्या है 8 है, तो 18 क्या होगा इसका आंसर। तो संख्या जो है वो 18 हो जाएगी। तो 3 ही सवाल करने हैं आपको और बाकी कल होंगे। थैंक यू।